1.5 महीना का बात था, 5 से लेकर के सब 1.5 साल का, सब दिन में कितना काम हुआ, तो इसकी चर्चा करेगा नहीं। कितना ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई बताइए, क्या हालत था लोगों का, हर चीज के बारे में किया गया है। बच्चों की पढ़ाई, एक एक तरह का काम कितना ज्यादा सबकी किया गया, स्वास्थ्य का काम किया गया। आप जानते ना कि 2005 में जब देख रहे थे तो उस समय कितना कम हो रहा था, आप जरा साथ जान लीजिए कि ये हो रहा था, इतना कम होता था लोगों का, कम से कम मात्र 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों की संख्या केवल 29 प्रति माह थी। एक दिन में 1 या कहीं कहीं 2 आता था। तो हमने कहा कि भाई इतना खराब है, कितना हो रहा है। हम लोगों ने जो उसी समय जो शुरू किया, अब 11,000 से अधिक होता है। ये सब कौन काम किया है भाई, आजकल दावा करता है, सब चीज हम लोग शुरू से किए। 5 के बाद से हम लोग जो 6 से ही हम लोगों को काम करने का, एक एक चीज को देख करके तो सब काम किए हैं। तो कौन सा काम नहीं हुआ, सब लोगों को, युवाओं को नौकरी रोजगार का अवसर क्या नहीं लोगों को मिला। अब आप समझ रहे हैं ना, ये लोग बोलेगा कि कुछ नहीं है, ताप कितने लोगों को हुआ था आप समझ लीजिए। 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, और उसके अलावे बाकी बड़े पैमाने पर जब सब लोग काम कर रहे थे, रोजगार भी दिया गया था। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे, और 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख पुरने वाला है, और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा, और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हो सकता हमको तो जो लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में। अब बजट कितना था इस सबका याद है ना, 5 का बजट क्या था 1 साल का, बोलिए है 25। अब हम लोग का बजट कितना, हर साल बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, अब इस बार क्या गया है 3 लाख का ज्यादा। हाँ, अब आप सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया, इसमें कौन सी जिन लोगों का योगदान। तो इसलिए क्या बोलते रहता, छोड़िए, अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए। अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके रहेंगे, उससे कम नहीं जीते रहेंगे। खूब बढ़िया से एकजुट होकर के सब रहिए, ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, सब लोग मिलजुल करके चलिए, और हम लोग यही चाहेंगे। जाति आधारित गणना का बात करता है, क्लेम करता है, इस सबका कोई मतलब है जाति आधारित गणना का। हम आपको एक बात बराबर बताते हैं, हब हाउस में हम बराबर बोले, भाई जाति आधारित जनगणना के बारे में तो जो हमको सबसे पहले बताए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी 90 में। हम उसमें केंद्र में राज्य मंत्री, हम जहां रहते थे उसके ठीक बगल में वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने हमको कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। हम कह रहे बापू मिलना चाहते हैं, हमको जैसे ही आए हैं ऑफिस से हम तुरंत चले गए उनके यहाँ, और उनके यहाँ 1 घंटा के है वही हमको समझाए कि भाई ये होना चाहिए। हम की तो बड़ा अच्छा बात बोले हैं। फिर हम सब दिन से किया कि श्रद्धेय मधुलिमा जी से भी मिल करके हम बात की, वही हम लोगों के नेता थे।